हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज सॉल्यूशन बता रही हूँ एलन लीडर टेस्ट सीरीज यूनिट टेस्ट 8। तो सबसे पहले इसमें मैं वेव ऑप्टिक्स का बताऊँगी, उसके बाद फ्लूइड का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिंपल थ्योरी बेस्ड है। सेकेंड में फॉर्मूला लगेगा फ्रिंज वाइथ का लैम्डा डी बाई डी, बस इस पर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी थ्योरी बेस्ड है, 4 भी थ्योरी बेस्ड है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है पाथ डिफरेंस दिया गया है लैम्डा एंड इंटेंसिटी दिया गया है के, एंड फिर पाथ डिफरेंस दिया गया है लैम्डा बाई 4। हमसे पूछ रहा है इंटेंसिटी अब क्या होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सब आइडेंटिकल स्लीट है, तो आइडेंटिकल स्लीट के लिए I1 I2 हो जाएगा एंड आई रिजल्टेंट हमें पता है 4i cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो हमें इसमें फाई हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस फर्स्ट केस में दिया गया है लैम्डा, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फाई हमारा आ गया 2 पाई। आई रिजल्टेंट लिखेंगे तो 4i cos स्क्वायर एंड फाई दिया गया है तो 2 से 2 कैंसिल एंड ये हमारा आ जाएगा r बराबर 4i। एंड क्वेश्चन में गिवन है i जो दिया है वो k दिया है, तो k बराबर 4i हो गया। एंड सेकेंड में हमें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है एंड इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा i r 4i cos स्क्वायर 5/2। एंड इसमें भी सिमिलर वैसे ही करेंगे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो ये 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 पाई बाई 4, तो 5 आ गया पाई बाई 2। अब सिंपली हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो गया I r 4i cos स्क्वायर 5/2। ये ऑलरेडी पहले से 2 दिया है, तो ये हो गया 4i cos स्क्वायर पाई बाई 4। 4i यहाँ पे निकाले हुए हैं k, तो यहाँ पे k एंड ये हो जाएगा हमारा 1/√2 का स्क्वायर, तो ये हो गया k बाई 2। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल फॉर्मूला है। इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाइथ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें फ्रिंज वाइथ दिया गया है 0.40 एंड म्यू दिया गया है 1, क्योंकि हम इसको एयर में मान लेते हैं। जब हम इसको कोई भी वाटर में डाल देते हैं तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 4/3 एंड अब इससे हमसे फ्रिंज वाइथ इसमें पूछ रहा है कितना होगा। तो फ्रिंज वाइथ होता है लैम्डा डी बाई डी, तो ये सब पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, फ्रिंज वाइथ हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब लैम्डा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो इसमें हम सिंपली याद रख सकते हैं वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो यहाँ डी को लैम्डा मान लेंगे और टाइम को वैसे ही टाइम रखेंगे। तो वी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है एंड म्यू जो रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रहता है एंड यहाँ पे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो यहाँ पे हो जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये हो गया। तो म्यू हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ सिंपली हम लिख सकते हैं बीटा 1 बाई बीटा 2 लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 एंड लैम्डा का जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल म्यू है, तो यहाँ पे म्यू 2 बाई म्यू 1 हो गया। अब इसमें सिंपली हम सारा वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे सिंपली पूछ रहा है कि डार्क कहाँ पे होगा, तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस दिया गया है 3.7 माइक्रोमीटर एंड लैम्डा दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉन। तो हमें ब्राइट के लिए पता है पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा एंड डार्क के लिए होता है पाथ डिफरेंस ऑड का मल्टीपल इंटू लैम्डा बाई 2। इसको फॉर्मूला रियल फार्मूला इसका देखें तो ये ऐसे होगा डेल्टा एक्स बराबर 2n-1 लैम्डा बाई 2, बट ऐसे याद रखेंगे तो ये अच्छा रहेगा। तब सिंपली हम यहाँ से पहले n निकाल लेते हैं, तो ये हो गया हमारा डेल्टा एक्स एन लैम्डा। तो सिंपली यहाँ से पहले हम n निकाल लेते हैं, तो n निकालेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई लैम्डा एंड डेल्टा एक्स दिया गया है 3.75 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर में है एंड लैम्डा दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉन में है, तो 10⁻10 इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये 7 पॉइंट के कुछ आ जाएगा। तो ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, तो ये जो ऑड नंबर है वो इंडिकेट कर रहा है डार्क को।
क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। शिफ्ट का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है डी म्यू माइनस 1 टी बाई डी। अब जैसे ऑप्शन में दिया गया है वैसे लिख लेते हैं, टी म्यू माइनस 1 डी बाई डी। एंड फ्रिंज वाइथ हमें पता है ये होता है लेमडा डी बाई डी। तो यहाँ पे डी बाई डी जो हो जाएगा वो बीटा बाई लेमडा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 टी बीटा बाई लेमडा। सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लेमडा दिया गया है 600 नैनोमीटर है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। एंड थीटा दिया गया है 0.1 डिग्री। एंड हमसे 2 स्लिट के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा। तो हमें एंगुलर पोजीशन पता है, थीटा होता है लेमडा बाई डी। क्वेश्चन में लेमडा दिया गया है 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। एंड डी हमें फाइंड करना है। एंड थीटा को हम लिखे तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 180 डिग्री जो होता है वो पाई होता है, तो 0.1 डिग्री कितना होगा, ये होगा पाई बाई 180 इंटू 0.1। अब ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमसे फेज डिफरेंस पूछ रहा है कितना होगा। तो पहला दिया है y1 a1 साइन 3 ओमेगा टी एंड y2 दिया गया है a2 cos 3 ओमेगा टी प्लस 5/6। ये पहले cos में है तो इसको हम साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a2 साइन 3 ओमेगा 2 प्लस 5/6 प्लस 5/2। अब ये साइन में चेंज हो गया है, तो फेज डिफरेंस देखें तो ये हो जाएगा 5/6 प्लस 5/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। फ्रिंज वाइज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा का होता है। नेक्स्ट है 14। इसमें भी वही है, फ्रिंज वाइज जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसका होता है लेमडा डी बाई ए। अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा। क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल थ्योरी बेस्ड है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। फ्रिंज वाइज लेमडा डी बाई ए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। सारा जिसका वैल्यू दिया गया है हम सिंपली यहाँ से ए फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें पोलराइजिंग एंगल दिया गया है 60 डिग्री। एंड पूछ रहा है क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो हमें पता है tan IP जो होता है वो म्यू होता है, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री क्योंकि ये दिया गया है एंड ये म्यू, तो यहाँ से म्यू आ जाएगा √3। एंड क्रिटिकल एंगल होता है sin C 1/μ, तो ये हो जाएगा क्रिटिकल एंगल 1/μ 1/sin। तो 1/μ कितना दिया गया है 1/μ √3, तो 1/√3 एंड ये हो जाएगा साइन इनवर्स। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18 में है अनपोलराइज्ड लाइट है जिसका कि इंटेंसिटी I0 है। जब इसको पोलराइजिंग शीट से पास किया गया तो ये हो गया I0/2। तो इसमें हमसे पूछा है कितना पास नहीं किया होगा, तो ये सिंपल है, कितना पास नहीं किया होगा I0 माइनस I0/2। तो यहाँ पे से I0/2 पास नहीं किया होगा। 19 सिंपल थ्योरी बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। ये फालतू में डायग्राम देके इतना फालतू बनाया हुआ है। इसमें सिंपल हम स्नेल लॉ लगा देंगे। स्नेल लॉ μ1 sin 1 μ2 sin r। तो μ1 1 हो जाएगा एंड ये साइन इंसिडेंस थीटा 1 हो जाएगा। एंड μ2 कोई मीडियम में है तो इसको μ2 मान लेते हैं। एंड ये साइन r हमारा हो जाएगा थीटा 3। तो डायग्राम पहले बना देते हैं, कुछ ऐसे दिया गया है। तो साइन r जो हो जाएगा वो थीटा 3 हो जाएगा। तो सिंपली अब हम इसको लिख सकते हैं म्यू मीडियम में हो जाएगा साइन थीटा 1/साइन थीटा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोला है 7th डार्क फ्रिंज जो है वो एक स्लिट के अपोजिट बन रहा है, मतलब कि D/2। तो जहाँ पे जिस पोजीशन पे डार्क फ्रिंज बनता है उसका हमें फॉर्मूला पता है, ये होता है 2n-1 लेमडा D/2D। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n-1 लेमडा D/2D/D/2। एंड दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 2 × 7 - 1 लेमडा D/2D D/2। तो ये हो गया 13 लेमडा D/2D D/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड हमारा लेमडा आ जाएगा D²/13D। इसका हम फॉर्मूला भूल जाते हैं तो इसको सिंपली हम ऐसे भी याद रख सकते हैं,
ये रहा हमारा ब्राइट फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज के बाद डार्क फ्रिंज बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा और 7 डार्क फ्रिंज पूछ रहा है तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। तो फर्स्ट यहाँ से डार्क का होता है लैम्डा d/2d एंड यहाँ पे हो जाएगा 7 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हो जाएगा हमारा 13 लैम्डा d/2d। इसको सिंपली हम कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं जो यहाँ पर आया है। क्वेश्चन नंबर 38 सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है एंड क्वेश्चन नंबर 39 में अभी पता है इंटेंसिटी जो होता है वो आई फॉल कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो पहले जो हो जाएगा वो I0/2 आएगा जब अनपोलराइज लाइट आएगा तो पोलराइजर पे, तो ये I0/2 हो जाएगा एंड कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा I0/2। कॉस 30 होता है √3/2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा I0/2 इंटू 3/4। I बराबर हो गया 3I0/8। हमसे इसका रेशियो पूछ रहा है तो ये हो जाएगा I/I0 3/8। सिंपल है। सॉल्यूशन समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।